नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। ग्राम सभा भूमका स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज एक महत्वपूर्ण अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बैठक ग्राम प्रधान एवं प्रशासक मुकेश चंद बौद्ध की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अभिभावकों सहित स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दरअसल बैठक में सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक स्थानीय शिक्षक का स्थायी रूप से चयन किया जाएगा। इन शिक्षकों के मानदेय की व्यवस्था अभिभावकों के सहयोग से की जाएगी। वहीं प्रशासक मुकेश चंद बौद्ध ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय भूमका में 3 शिक्षक कार्यरत थे, जिनमें से 2 महिलाएं शिक्षिकाएं वर्तमान में मातृत्व अवकाश पर हैं। ऐसे में 64 विद्यार्थियों के लिए केवल 1 शिक्षक कार्यरत है, जिससे पठन पाठन की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, हमारे बच्चों की नींव कमजोर हो रही है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसके साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूमका की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है। यहाँ केवल 1 शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय संचालित हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया था, परंतु आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। यदि शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर इस गंभीर संकट पर तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो अभिभावक एवं ग्रामीण जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज दिनांक 9 मई 2025 को हमारी प्राथमिक विद्यालय भूमका जहां एक अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन हुआ। हमारे विद्यालय में वर्तमान समय में 64 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 64 विद्यार्थियों में हमारे 3 शिक्षक कार्यरत थे और 2 जो महिलाएं शिक्षिकाएं थी, 2 महिला शिक्षिकाएं, वो मातृत्व अवकाश पर हैं 6 महीने के लिए। तो वर्तमान समय में पिछले 1 माह से लगभग हमारे यहाँ केवल 1 ही शिक्षक कार्यरत थे। तो इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज अभिभावक संघ की बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया गया, सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि गाँव के अभिभावकों के सहयोग से एक अतिरिक्त शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि मातृत्व अवकाश में शिक्षक गए हुए हैं। और इससे पहले मैंने इनके खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी बात की और उनसे अनुरोध किया कि हमारे ग्राम सभा में 64 विद्यार्थियों में केवल 1 ही शिक्षक कार्यरत है, तो यहाँ पर जो है शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, किसी को व्यवस्था में यहाँ पर भेजा जाए। परंतु सरकार की तरफ से, अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिल पाया और जिस कारण मजबूरन हमें आज जो है गांव की बैठक का आयोजन करना पड़ा। और बैठक के बाद हमने ये निर्णय लिया, सभी अभिभावक के सहयोग से निर्णय लिया कि हम एक गांव में एक अतिरिक्त शिक्षक रखेंगे अपने सहयोग से, अपने संसाधनों से। और ऐसी स्थिति जो है हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूमका की है, वहाँ 13 विद्यार्थी कार्य अध्ययनरत है और जहाँ केवल 1 ही शिक्षक है। और सरकार की नाकामी और कह सकते हैं और शिक्षा विभाग की लापरवाही से वहाँ पर हमें शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। वहाँ पर भी हमने एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की और वहाँ पर हमारे एक गांव से ही हमारे नवीन चंद्र जी को वहाँ पर शिक्षक रखा गया है। और वहाँ पर अभी जब शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से मेरी बात हुई, आप देख पा रहे होंगे हर जगह प्रत्येक विद्यालय में, गांव के लगभग विद्यालयों में आज विद्यालय बंद होने की स्थिति है, वहाँ पर शिक्षकों का अभाव चल रहा है। हम समय समय पर इस बात को आपको बता भी रहे हैं कि शिक्षकों का अभाव है। जब मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि प्रमोशन में, जब प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद आपको शिक्षक देंगे, परंतु अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाया है, जिस कारण वहाँ पर भी हमने एक गाँव से ही शिक्षक की व्यवस्था की। तो शिक्षा विभाग की लापरवाही, सरकार की लापरवाही से हमारे गाँव के विद्यालयों को जो है खाली होते जा रहे हैं और शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम लोगों का प्रयास है और हम लोग अनुरोध करते हैं शिक्षा विभाग से भी जल्दी से जल्दी जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है और जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करें, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाए। धन्यवाद।